तो हिमाचल में जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, प्रदेश की सियासत भी अपना रंग बदल रही है। वैसे तो हिमाचल का मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है और आने वाले वक्त में तापमान और भी गिरेगा, लेकिन सियासत का पारा बढ़ता जा रहा है। इन दिनों प्रदेश में रैलियों से लेकर सोशल मीडिया तक वार पलटवार का दौर जारी है। सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। कुछ इन्हीं वार पलटवार को आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। कहते हैं सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जुबानी हमला करने के लिए बस मौके के इंतजार में ही रहते हैं। जैसे हिमाचल में इन दिनों रोज कहीं न कहीं आसमानी बारिश हो रही है, तो वही हिमाचल की सियासत में भी सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोपों की बारिश की तरह बरस रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल के गठन के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं। जयराम सरकार हिमाचल के 75 वर्ष के मौके पर जनता के बीच पहुंच रही है और एक तरफ पिछले 4 साल से विकास की रफ्तार जो थोड़े बहुत धीमी पड़ी थी, चाहे वो कोरोना की वजह से या अन्य वजहों से, अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उन कसर को भी भुनाना चाह रहे हैं। इसलिए हिमाचल में 75 वर्ष पर 75 कार्यक्रम कर जनता को विकास की सौगात भी दी जा रही है। जो हमारे साथी आज प्रश्न खड़ा करते हैं, जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, अगर हम बात कहते हैं हिमाचल प्रदेश में और हमारे से पहले और आज के इस कार्यकाल में, इस 5 वर्ष के कार्यकाल में, मैं कह सकता हूं दावे के साथ, अगर विकास की अगर बात करें तो हमारे हर क्षेत्र में विकास करने में हम उनसे ज्यादा विकास करने में हम सफल हुए। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी प्रत्येक सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और एक ही राग उनकी ओर से लगातार अलापा जा रहा है कि इस बार रिवाज बदलेगा। हम तो आज रिवाज बदलने की बात नहीं कह रहे हैं, हम पहले दिन से ही हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने के साथ शुरुआत किए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की पहली कैबिनेट में जो निर्णय लिए जाते थे सरकार बदलने के बाद, वो निर्णय ये लिए जाते थे पूर्व सरकार के इन योजनाओं को रद्द किया जाता है, इन योजनाओं को बंद कर दिया जाता है, ये किया जाता है। वहीं सीएम के इस बात पर क्या नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और क्या कांग्रेस के राजेंद्र राणा सब एक सुर में उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। सीएम के बयान पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने तो इतना तक कह दिया कि ना रीत बदलेगी ना रिवाज, कुछ बदलेगा तो बस इस बार निकम्मों का राज बदलेगा। उधर मुख्यमंत्री कांग्रेस पर भी तंज कस रहे हैं, तो इधर कांग्रेस पार्टी पलटवार कर रही है। अब इन सब के बीच सिर्फ प्रदेश के नेता ही नहीं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व संभाल रहे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस और हिमाचल की धरती पर आई नई नवेली आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने जहां कांग्रेस के बारे में इतना तक कह दिया कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, जिसका खुद का भविष्य नहीं है वो क्या प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, वहीं हिमाचल की सियासत में नई नवेली पैर पसार रही आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को तो भ्रष्टों की पार्टी तक कह डाला। केजरीवाल की गारंटी से लेकर शराब नीति पर निशाना साधा। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के भाषणों को जमकर शेयर कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी मानसिकता कांग्रेस के साथ रही। बांटो और राज करो, चाहे जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर हो, बांटने का काम किया। और जब सत्ता से दूर हुए, जनता ने नकारा। गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन गरीब मिट गया। गरीबी नहीं इनके यहाँ पर हटती थी। अब वही परिवार और पार्टी अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर, जिनका मॉडल ही फेल हो गया, जिनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, शराब माफिया को शय देते हैं, शराब घोटाले की बू पूरे देश भर में है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में आम आदमी फंस चुकी है, तो आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हुआ। अब जब सारे सियासी सूरमा मैदान में उतरकर वार पलटवार कर रहे हैं, तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार विक्रमादित्य सिंह भला कैसे पीछे रह जाते। विक्रमादित्य सिंह ने तो सीएम पर हमला करते हुए कहा कि सीएम के कार्यकाल के 4.5 साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन के ऊपर कोई उनकी पकड़ नहीं है। सुबह फैसले लिए जाते हैं तो शाम को उसे पलट दिया जाता है।
इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जयराम ठाकुर शरीफ हैं, लेकिन सरकार शराफत से नहीं चलती। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर ये सरकार का जाने का समय हो गया है। मुख्य बात करता हूं, एक शरीफ व्यक्ति है, मगर हम हर मन से कहते हैं कि जयराम जी, शराफत से सरकार नहीं चलती है। सरकार को चलाने के लिए एक डंडा होने की आवश्यकता है। अधिकारियों पे डंडा जब तक नहीं लगेगा, जब तक हम अपनी प्रशासनिक पकड़ अपने अधिकारियों के ऊपर नहीं दिखाएंगे, तब तक सरकार नहीं चलेगी। ऐसी सरकारें जिसमें सुबह कोई नोटिफिकेशन होती है, शाम होते होते नोटिफिकेशन वापस ले ली जाती है, सुबह कोई घोषणा होती है, शाम होते होते घोषणाओं को वापस ले लिया जाता है, ऐसी पलटू राम सरकार हिमाचल प्रदेश को नहीं चाहिए। उधर विक्रमादित्य सिंह शराफत की बात कर रहे थे, तो इधर बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। अविनाश राय खन्ना साहब ने तो कांग्रेस के बारे में यहाँ तक कहा कि कांग्रेस ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गई है, लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो भला कांग्रेस को कोई क्यों न छोड़ दे। उन्होंने तो कांग्रेस के साथ साथ आप पर भी सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग ताश के पत्तों का महल बनाते हैं ना, और एक फूक मारते हैं, वो ढह जाता है, नहीं तो अपने आप ढह जाता है। आज कांग्रेस का भी वही हाल हो रहा है। जिस ढंग से दिग्गज नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं और एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी आई है, उन्होंने बार बार कहा कि हम दिल्ली का मॉडल देंगे। दिल्ली का मॉडल आपके सामने है कि आज दिल्ली का मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल बन चुका है। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश के लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को जहां पर स्थान नहीं देंगे, हमें पूरा विश्वास है। ये तो आपने बीजेपी प्रभारी को सुना। अब जरा नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बात बताते हैं। जहां हिमाचल के 75वें वर्ष पर प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कोरोना से लेकर अपनी गरीबी तक की बात कह डाली, वहीं नेता विपक्ष ने परिवर्तन रैली के दौरान मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम बस बहाने करते हैं, कभी गरीबी का तो कभी कोरोना का। अब रिवाज बदलने का नहीं बल्कि सरकार बदलने का समय आ गया है। हिमाचल की जनता ने फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, मुझे मौका नहीं मिला, बीच में कोरोना आ गया, बीच में फ्लड आ गया, बहुत कुछ दलीलें दे रहे हैं कि मुझे मौका मिलना चाहिए। मौका एक ही मिलता है, आपने वो गवा दिया, आप गवा चुके हैं मौका। अब तो बदलाव की ब्यार चल रही है। खैर, ये वार पलटवार की बात हो गई, लेकिन असल बात तो यह है कि आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किन की बातों पर आती है, किन्हें अपने सराखों पर बिठाती है और किन के हाथ में सियासत की चाबी थमाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो जाहिर तौर पर चुनावी साल है, ऐसे में बयानबाजियां तो होंगी, लेकिन जनता तय करेगी कि किसे हिमाचल का सरताज जो है वो दिया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।